हेलो एवरीवन, आज हमारा ये पार्ट नंबर 3 है 1000 MCQ सीरीज का, राइट। और पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक। और कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना कंप्लीट होगा, पार्ट 1 से पार्ट 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं 1000 MCQ सीरीज, राइट। तो चलिए पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं। और आई होप कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो लीकेजेस हैं, लीकेजेस में क्या इंक्लूड होता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया कि लीकेजेस इंक्लूड। तो लीकेजेस के एक तो सेविंग इंक्लूड किया जाता है, दूसरा इंपोर्ट, ठीक, और तीसरा टैक्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं, ठीक। हमने क्या बात किया था कि लीकेजेस में कंस्ट्रक्शन इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट? कंस्ट्रक्शन इफेक्ट होता है प्रोडक्शन पे, ठीक। कैसे? अगर मान लीजिए हम सेविंग कर रहे हैं तो उतना पैसा हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने के बजाय हम इसमें सेव कर रहे हैं, ठीक। अगर हम सेव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये पैसा हमारा फ्लो में नहीं जा रहा, ठीक। तो फ्लो में नहीं जा रहा, इसका मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इफेक्ट हुआ, तो ये लीकेजेस में होगा, ठीक। इसी तरह इंपोर्ट, हमें कोई चीज़ जो है, मतलब कोई भी गुड्स जो है वो हमने खरीदा, तो हमने इसके बदले क्या दिया, हमने पैसा दिया, तो वो भी पैसा हमारा गया, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये भी क्या हमारा इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक, फ्लो में। फिर टैक्सेस भी हमने दे दिया, ठीक, ये भी हमारे पास से जा ही रहा है, तो ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंजेक्शन इंक्लूड्स। इंजेक्शन का कैसा इफेक्ट होता है? एक्सपेंशन इफेक्ट होता है, जस्ट अपोजिट, एक्सपेंशन इफेक्ट होता है। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट इंक्लूड किए जाते हैं और एक्सपोर्ट एंड कंजम्पशन हाउस होल्ड या फिर फर्म्स के द्वारा, ठीक। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा है, फ्लो में जा रहा। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मनी हमारे पास आ रहा है, राइट। और फिर क्या है, कंजम्पशन हो रहा है, ठीक, हाउस होल्ड या फर्म के द्वारा, ठीक। तो इसमें भी फ्लो में जा रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड क्या बोला है गया है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट। क्या बोला है? नॉर्मल रेसिडेंट। इस क्वेश्चन की तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही, तो आपको देखते ही आंसर पता चल जाना चाहिए कि ना फाइनेंशियल ईयर। तो ये तो और भी अगर फाइनेंशियल ईयर ऐड होगा तो कोई आंसर बताने में और इजी हो गया होगा। इस कॉल्ड क्या कहते हैं, हमने बताया कि नॉर्मल रेसिडेंस से नेशनल इनकम जनरेट होती है, ठीक। तो क्या बोला गया है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो भी अर्न की जाती है सर्विस प्रोवाइड करके, ठीक, अर्नेड बाय प्रोवाइडिंग सर्विस, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम कहते हैं, ठीक, फैक्टर इनकम कहते हैं। अगर कोई चीज़ नॉट अर्नेड बाय प्रोवाइडिंग, हमने कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की तब भी हमें मिल रहा है, ठीक, तब भी हमें क्या, बिना प्रोवाइड किए सर्विसेज भी हमें जो मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर इनकम कहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब है कि NNP, यहाँ बोला गया है NNP इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। पहले पार्ट में अच्छे से हमने इस चीज़ की चर्चा कर ली है कि अगर नेट होगा तो इसका मतलब है कि इसमें से डिप्रिसिएशन डिडक्ट है, ठीक, ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। अगर जी है दैट मीन्स ग्रॉस है, तो इसका मतलब है कि इसमें डिप्रिसिएशन नेट में ऐड है, ठीक। तो ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब ये देखना है कि ये जो नेट फैक्टर इनकम अर्नेड फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये इज इक्वल टू नेट, क्या बोला गया है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस, क्या बोला गया है, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं, अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं तो हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अगर हम नेशनल से डोमेस्टिक में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड।
तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर गिवन है, अगर आपको मार्केट प्राइस पे, ठीक, मार्केट प्राइस पे दिया है तो इसका क्या मतलब है, तो वी क्या करेंगे, इसी सब्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे मतलब ऐड करेंगे सब्सिडीज को टू गेट नेशनल इनकम इन द इकोनॉमी। इसी का अपोजिट क्वेश्चन है कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे दिया है तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमने जैसे माइनस किया तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, क्या ऐड करना होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक, एंड लेस क्या करना होगा, लेस करना होगा सब्सिडीज, ठीक, टू गेट नेशनल इनकम। इसका मतलब कुछ इस तरीके से आ जाता है कि अगर मार्केट प्राइस पे दिया है तो इसका मतलब है कि हमें फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक। तो इसमें हो जाता है कि हम प्लस कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये फाइंड आउट करने के लिए अगर इस पे दिया है, और प्लस कर देते हैं सब्सिडीज, ठीक। अगर ये दिया है फैक्टर कॉस्ट दिया है, मार्केट प्राइस ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम नहीं प्लस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक, एंड फिर उसके बाद हमने इसे प्लस कर दिया और माइनस कर दिया सब्सिडीज, ठीक। इसके बाद जो आता है वो आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या था, नेट क्या बोला, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इस बात का ध्यान रखना है। ऑलरेडी मैंने इतना बता दिया है तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। एक डेफिनेशन देखते हैं क्या है कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव का लिखा इंक्लूसिव ऑफ डिप्रिसिएशन। जब भी यहाँ पे मार्केट वैल्यू दिया दैट मीन्स ये यहाँ पे जीडीपी एमपी होगा, क्या होगा, जीडीपी एमपी। इस बात को ध्यान देना। अगर यहीं पे फैक्टर कॉस्ट होगा तो हम क्या लिखते, जीडीपीएफसी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ, क्या बोला है, द सम ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव, वही बोल दिया ना, इंक्लूसिव ऑफ डिप्रिसिएशन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, फैक्टर इनकम जनरेट की जा रही इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक, तो जीडीपीएफसी हो गया, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो मेजर की जाती है किस पे, तो करंट ईयर प्राइसेस पे, इस बात का ध्यान रखना। वही हम रियल जीडीपी की बात करें तो रियल जीडीपी को हम मेजर करते हैं बेस ईयर के प्राइस पे। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो इंक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि चेंज होता है प्राइस। और रियल जीडीपी इंक्रीज होती है क्यों, क्योंकि चेंज होती है क्वांटिटी या प्रोडक्शन, ठीक। अब क्या होता है कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो क्या शो नहीं करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ, क्या, किसकी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। तो इसका मतलब यह है कि रियल जीडीपी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शो कर रहा है, राइट। अगर इसमें बोला है कि नॉमिनल जीडीपी शो नहीं कर रहा, डजंट शो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, तो इसका क्या मतलब है कि रियल जीडीपी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ शो कर रहा है। अब जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है कि नॉमिनल जीडीपी, क्या बोला है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला होता है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, बेस्ट मेजर है, किसका, बेस्ट मेजर ऑफ इन्फ्लेशन का बेस्ट मेजर है, राइट। तो इस बात का ध्यान रखना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और
तब तक के लिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखते रहिए। ऑल द बेस्ट।